पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। ताइवान के खिलाफ चीन ने फिर से दिखाई है दादागिरी, और चीन जो कि अपनी चालबाजियों के लिए जाना ही जाता है। ताइवान बॉर्डर के पास में चीन ने शुरू किया है सैन्य अभ्यास। बिना किसी जानकारी बॉर्डर पर चीन की मिलिट्री ट्रेनिंग की जानकारी है। यहाँ ताइवान के चारों तरफ चीन के 32 सैन्य विमान मंडराते हुए नजर आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया। हालांकि ताइवान ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया। ताइवान के खिलाफ चीन ने फिर से दादागिरी दिखाई है। चीन और ताइवान के बीच में ये जो टकराव है, या फिर ये कहिए जो तनाव है, ये एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया और ताइवान ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति भी जाहिर की है। ताइवान पर ड्रैगन की नजर भी है और ताइवान पर ड्रैगन की दादागिरी भी एक बार फिर से सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया गया और 32 सैन्य विमान हवा में मंडराते हुए नजर आए हैं। ताइवान पर खतरा एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और चीन ने कर लिए हैं अपने तेवर सख्त। अब ताइवान पर ड्रैगन की दादागिरी कैसे सामने आई है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए और ज्यादा डिटेल में जानकारी दे देते हैं कि कैसे एक बार फिर से चीन ने तेवर अपने दिखा दिए हैं सख्त करके। ताइवान पर ड्रैगन की दादागिरी, जिसमें ताइवान पर दबाव और डराने की कोशिश एक बार फिर से चीन की तरफ से की गई है और ये सीधे तौर पर बता दिया गया है कि ताइवान अपनी आजादी पर इतराए नहीं। ताइवान के बेहद नजदीक मिलिट्री ट्रेनिंग को अंजाम दिया गया और 32 सैन्य विमान जो कि हवा में आसमान में मंडराते हुए नजर आए हैं। बिना वार्निंग के लाइव फायर मिलिट्री ट्रेनिंग ये की गई है और चीन की तरफ से लगातार ये कोशिशें हो रही हैं ताइवान को डराने धमकाने के लिए। ताइवान के उत्तर और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में चीनी विमान देखे गए हैं। ताइवान के चारों तरफ 22 चीनी विमान तैनात कर दिए गए हैं। आप समझिए जरा कि हर तरीके से हर मूवमेंट पर नजर चीन की है। यहाँ काओशुंग और पिंगतुंग के करीब में सैन्य अभ्यास भी चीन की तरफ से किया गया है और ये सब कुछ पिछले कुछ दिन में बढ़ा है। ताइवान सरकार ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का ये उल्लंघन भी है। ताइवान इसको लेकर ऐतराज जताता रहता भी है। चीन की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हवाई और समुद्री परिवहन को गंभीर खतरा ये माना जा रहा है, लेकिन चीन जो कि सीधे सीधे कहता है कि वो ताइवान पर नजर रखेगा और ताइवान को खुद में मिलाना चाहता है। बिना बताए चीन का ये सैन्य अभ्यास जो कि ताइवान के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है और ताइवान पर ये एक्स्ट्रा प्रेशर डालने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब ड्रैगन की ये दादागिरी, इसमें ताइवान क्या कुछ कदम उठाता है अगला, या फिर इस पर बाकी देशों का रिएक्शन क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन हाँ, टकराव की जो खबर है वो दुनिया के लिहाज से ठीक नहीं है। जो हलचल अब बढ़ सकती है क्योंकि पिछले कुछ दिन में ये मूवमेंट तेजी से बढ़े हैं। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ हरिमोहन कौशिक जी मेरे साथ में, विदेश मामलों के जानकार। एक बार फिर से इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत। कर्नल सोढ़ी, चीन और ताइवान के बीच में जो तनाव है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब इस तरह की तेजी आए, हवा में गर्जना करते हुए जब विमान नजर आए, समंदर से लेकर आसमान तक नजर और ज्यादा पैनी ताइवान पर कर दी जाए, चीन की प्लानिंग, चीन के दिमाग में चल क्या रहा होगा और क्या हो सकता है अभी? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछले साल 28 अक्टूबर को एडमिरल सैमुअल पपारो, जो कि अमेरिकी सेना के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर हैं और इनका ऑफिस हवाई में है, उन्होंने बयान दिया कि दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सैनिक बिल्डअप कोई अगर देश कर रहा है तो वो चीन है। और यही एडमिरल ने ठीक 14 दिन पहले 13 फरवरी को बयान दिया कि जो चीन ये सैनिक अभ्यास कर रहा है, ये मात्र सैनिक अभ्यास नहीं है, ये पूरी युद्ध की तैयारी है। रचना जी, आज से 2 साल पहले 3 फरवरी 2023 को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने बयान दिया था कि चीन ताइवान पे हमला करेगा 2027 में। और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, चीन की जो हिमाकत है ताइवान की तरफ वो बढ़ चुकी है बहुत मात्रा में, क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है और दुनिया भी जान गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अब कोई भी दुनिया के युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। जो लोग 5 नवंबर पिछले साल को बहुत खुश हो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव बनने के बाद ताइवान के लिए अच्छा होगा, भारत के लिए अच्छा होगा, मैं 5 नवंबर पिछले साल से आपके चैनल पर, कई चैनल पर कहता आया हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्यकाल बहुत अलग होगा और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी दुनिया के युद्ध में नहीं पड़ेंगे। और जिस तरह से चीन का ये जो आक्रमण रवैया हम देख रहे हैं ताइवान की तरफ, खासकर पिछले 1 महीने में,
ये साफ संकेत है कि मात्र 2 साल में चीन ताइवान पे हमला करेगा और अमेरिका उस वक्त कोई ताइवान की मदद के लिए नहीं पहुंचेगा, सिर्फ पैसे देगा, हथियार देगा और बाद में बहुत मात्रा में उससे ले लेगा, जैसे उसने यूक्रेन के साथ किया। आपने बताया कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है वो अलग होने वाला है, लेकिन हरिमोहन कौशिक जी,